बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज रुसे इन द किचन में जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मेरी मनपसंद रेसिपी है और वो है कीमे और मेथी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी सी ये बनती है। इसके अंदर मेथी का फ्लेवर जो है बिल्कुल उभर कर आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और वो क्यों बरकरार रहता है, स्ट्रॉन्ग सा उसका फ्लेवर क्यों रहता है, वो मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, ताकि आपसे वो स्टेप मिस ना हो जो मैं स्टेप इसके अंदर करके आपको दिखाऊंगी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। जब तेल गर्म हो जाए तो मैंने लो फ्लेम कर दिए। आधा चाय का चम्मच जीरा, एक दालचीनी स्टिक, एक तेज़पात, 5 से 6 लौंगे, एक बड़ी इलायची और 10-12 काली मिर्चें ले ली हैं। ये सारा खड़ा मसाला मैंने तेल के अंदर डाल दिया है। जब इसको थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू आने लगे, तो इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाली है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, चॉप कट कर ली है। वो इसके अंदर डालने के बाद इसको हमने हल्का फ्राई करना है। प्याज को हमने कलर बिल्कुल नहीं देना है, बस जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए इतना हमने इसको पकाना है। तो प्याज तकरीबन तकरीबन हमारी ये जो है सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखें, चमचा कंटिन्यू चलाते रहे, कहीं से भी प्याज पे डार्क कलर ना हो। तो कीमा ले लिया है आधा किलो, हाथ का कीमा थोड़ा मोटा मोटा सा ले लिया है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही इसके अंदर हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो अब हमने करनी है इसकी भुनाई और कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं, ताकि हमारे ये जो कीमा है अच्छी तरीके से भुन जाए, इसकी स्मेल और हमारे अदरक की जो कच्चापन है ये सब दूर हो जाए। बस चमचा चलाते जाएं, इसकी भुनाई करते रहें। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में, ताकि स्मेल भी दूर हो जाए और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाए। जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अभी हमने इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं, बस इसी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली। ये देखें, बिल्कुल ऑयल हरा होना शुरू हो गया है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। तो अब हमने इसके अंदर दही डालनी है। तो 4 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया, उसको अच्छे से बीट कर लिया था, फिर उसको इसके अंदर डाल दिया है। और फिर इसके बाद हमने चमचा चलाना है ताकि दही ना फटे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है मैंने और इसको बस चमचा चला रही हूँ। और ये देखें, दही ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस कुछ इस तरीके से। मैंने 1 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि अच्छा सा कलर आए। उसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और नमक डाल देंगे इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से। तो ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर 3 टमाटर ले लिए, उसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो चॉप कट करके भी डाल सकते हैं। तो बस ये डालने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि हमारे जो मसाले हैं ये भी अच्छी तरीके से पक जाएं और टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर अच्छी तरीके से इसके अंदर भुन जाएं। तो ये देखें, मसाला जो है हमारा भुनाई की तरफ आ गया है, अच्छा खासा ये देखिए भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है, टमाटरों का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस अब हमने इस स्टेज पे इसके अंदर डालना है पानी, ताकि ये कीमा जो है हमारा गल जाए। इतना हमने इसके अंदर पानी डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने पानी डालना है, ताकि हमारा कीमा इसमें गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये इसमें अच्छी खासी ग्रेवी बन जाएगी, तो इसलिए हमने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है। और अब इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे, ताकि कीमा हमारा गल जाए। तो अब जब तक हमारा कीमा गलता है, तो हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला, अच्छे से गरम कर लिया। 12 से 15 मैंने साबुत लहसुन की कलियां ले ली हैं, वो इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छी तरीके से इसको हम करेंगे फ्राई। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देती है इसके अंदर। तो इसको ऐसे ही डालें तो बहुत अच्छा लगता है। जब ये इस तरीके से आते हैं ना आपके बाइट्स में, निवालों में, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो बस इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर गोल्डन सा कलर ना आ जाए, और बहुत ज़्यादा कलर नहीं, लाइट लाइट सा गोल्डन सा। जब तक इसके अंदर कलर नहीं आता हमने इसको चमचा चलाते जाना अच्छी तरीके से। जब इसके ऊपर कलर आ जाए हल्का हल्का, तो ये मेथी ले लिए, ये आधा किलो ही मेथी है और इसको अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर भूनना है। अच्छा, अब चूल्हे की फ्लेम हमने लो नहीं करनी है, इस पर थोड़ी हाई फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। इसका जो अपना पानी है ना मेथी का, ये सारा हमने इसको ड्राई करना है इसके अंदर।
तो इससे जो है हमारी मेथी जो है कड़वी भी नहीं होती है और इसका फ्लेवर बड़ा ही कोई स्ट्रॉन्ग सा आता है। लहसुन का इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर हो जाता है और मेथी का जो फ्लेवर है ना वो कहीं नहीं जाता, वो इसके अंदर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। तो ये देखें इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो गया है, मैंने इसको प्रेस करके भी देखा है तो अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है। मेथी का आप कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो बस अब हमने इसको करना है साइड पे और अब देखते हैं हम कीमा हमारा ये गल चुका है, ये आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, कीमा हमारा गल चुका है, पानी इसका ड्राई हो गया है। तो बस अब इसके अंदर हमने डालनी है मेथी। मेथी को अलग से कुक जो हमने किया है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर आएगा, जब हम इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो बस अब मेथी को इसके अंदर हमने डालना है और इसको मिक्स करेंगे। अब ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी मेथी भी बिल्कुल गल चुकी है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको, और साथ में हमारा कीमा भी बिल्कुल गल चुका है। बस आपने इसको अब करना है मिक्स, जब तक ये मिक्स करने बस इतनी ही देर आपने इसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद थोड़ी सी देर बस हमने इसके अंदर मिर्चें डालेंगे और हरी मिर्च, और उसके साथ इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट बस, उससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है। ये देखें मेथी हमारी अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स हो चुकी है, ज़बरदस्त लग रही है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है। तो बस अब हमने इसको इसी तरीके से फैला देंगे कढ़ाई के अंदर ताकि ये जो है ना अब जब हम इसको हल्की आंच पर रखें तो अच्छे से ये एक जान हो जाए। हरी मिर्चें साबुत डाल दिए, आप चाहें तो कट करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बस अब हमने इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। मिर्चों को डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, मिर्चें हमारी हल्की कच्ची ही रहें तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं इसके अंदर। तो बस 2 मिनट का दम दिया है मैंने, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा इसको। अब ये हमारा कीमा मेथी की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आ रही है, मेथी की इतनी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आ रही है कि बस दिल चाह रहा जल्दी से मैं इसे खा लूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ, अच्छे से वॉश कर ली थी। और ये लीजिए हमारी मेथी कीमे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बस आप इसे डन करें, इसको चावल के साथ आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ, और चपाती और पराठे के साथ तो लगती ही अच्छी है ये। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मेरे चैनल को फॉलो करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और रेसिपियों को बनाया करें अपने घर में, ताकि आपको भी पता चले कि इसका क्या जायका हो, ये किस तरीके से बन रही है, ताकि आपको भी तजुर्बा हो इस चीज़ का। क्योंकि खाने सभी बनाते हैं लेकिन तरीका ज़रा सा डिफरेंट होता है ना, खाने की शान ही दुबाला हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।